कई अफवाहें उड़ाई जावे है कि जो ये आंदोलन है ये आंदोलन नहीं रहा, इसके अंदर राजनीति घुस गई है। सीधा सीधा कहें तो जो सरकार है उसका कहना है कि कांग्रेस घुस गई है। देखिए, जब कांग्रेस के समय में हम आंदोलन किया करते थे सरकार के खिलाफ, तब इन लोगों को हम बहुत अच्छे प्यारे लगते थे, लेकिन आज जब ये लोग अन्याय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस मलिक और इस वक्त हरियाणा की ताकत पर आप सभी का स्वागत है। भाई, लगातार किसान आंदोलन को 5वां महीना लग गया है, पर सरकार तस से मस नहीं हो रही। आज रोहतक के अंदर एक पंचायत थी और पंचायत दलित पिछड़ा वर्ग जो महापंचायत थी, पंचायत नहीं महापंचायत थी। राम सिंह चडोनी जी भी यहाँ पे पहुंचे थे और भी लाइव भी देखी होगी आपने और भी वीडियो देखी होगी। पर सत्यवान नरवाल जी प्रधान जी अपने साथ है, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक सो? बिल्कुल बढ़िया। प्रधान जी, 5वां महीना लग गया, सरकार तस तमस नहीं हो रही। हो जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा। हाँ, डब्बा पड़ गया हमें। और हमारे जो पंजाब के भाई हैं उन्होंने सिखा दिया, और आज तो हमारा पूरा देश हमारे साथ है। और आपने देखा है, अभी दलित समाज भी, पिछड़ा वर्ग भी, सारी की सारी जातियां हमारे साथ हैं। और ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। सरकार को ये अंदेशा था कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। पहले तो हमारे को मुट्ठी भर लोग बताया, कभी आतंकवादी बताया, कभी कुछ बताया, कभी कुछ बताया। अब सरकार को पता चल गया कि मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये देश के मालिक हैं। मुख्य उद्देश्य क्या कुछ था आज की पंचायत का? आज की पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो दलित भाई हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्होंने एकता का परिचय दिखाया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि ये आंदोलन मात्र किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरी मानव जाति का आंदोलन है। देश की आज़ादी के लिए हमारे मजदूर भाइयों ने, किसान भाइयों ने ही शहीदियाँ दी, इन्हीं के पूर्वजों ने शहीदियाँ दी। आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, और ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग खड़े हो चुके हैं। बीजेपी के नेताओं का लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि जब तक हमारे 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते और MSP का गारंटिया कानून नहीं बन जाता, तब तक कोई भी, चाहे बीजेपी का है चाहे JJP का, हम इनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। उसके बावजूद भी ये लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि कल दलित समाज के लोगों ने ही इसका बीड़ा उठाया और आह्वान किया और स्पष्ट मन से चेतावनी दी है कि हम किसी भी कीमत पे खट्टर को यहाँ रोहतक में नहीं घुसने देंगे। रामचंद्र जांगड़ा जी जो सांसद हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर एक बहुत ही गलत टिप्पणी की थी, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। क्या कुछ कहोगे? देखिए, जहाँ तक रामचंद्र जांगड़ा की बात है और चाहे बीजेपी की RSS के लोगों की बात है, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं, देशद्रोही लोग हैं, इन पे मुकदमे दर्ज नहीं होते। अगर किसान का कोई बच्चा कोई गाना गा देता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार किसान और मजदूर की आवाज़ उठा देता है तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। यानी कि तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब पूरा देश जाग चुका है। प्रधान जी, कई अफवाहें उड़ाई जावे है कि जो ये आंदोलन है ये आंदोलन नहीं रहा, इसके अंदर राजनीति घुस गई है। सीधा सीधा कहें तो जो सरकार है उसका कहना है कि कांग्रेस घुस गई है। देखिए, जब कांग्रेस के समय में हम आंदोलन किया करते थे सरकार के खिलाफ, तब इन लोगों को हम बहुत अच्छे प्यारे लगते थे, लेकिन आज जब ये लोग अन्याय कर रहे हैं तो हम इनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। तो ये पता नहीं ये हमारे को क्या क्या शब्दों से नवाज रहे हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम तो इस देश के क्रांतिकारी लोग हैं, किसान लोग हैं, इस देश का पेट पालने लोग हैं, इस देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोग हैं। ये लोग कुछ भी कहें, ये लोग डर चुके हैं, मन से टूट चुके हैं। हमारी जीत हो चुकी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। अभी जो एक बड़ी महापंचायत हुई थी और ये कहीं ना कहीं जो है सक्षम भी हुई है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक थी, हमने लाइव भी किया था, महिलाएं हैं जो वो बहुत सारी आई थी। साथ के साथ एक ऐलान कर दिया कि भाई खट्टर साहब का विरोध दलित समाज करेगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है किसान और मजदूरों के लिए। और ये बुरी बात है RSS और BJP वालों के लोग। अब हमारी महिला नारी शक्ति भी जाग उठी है और उन्होंने ऐलान किया है कि हमें इस किसान आंदोलन में, किसान और मजदूर के साझे आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलेंगे। अब हमारी ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या आपको लगता है इस महापंचायत से जो भाईचारा है 36 बिरादरियों का एक हो पाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आप देख रहे थे, अब हमारा भाईचारा एक हो चुका है। इन लोगों ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अनेक षड्यंत्र रचे हमारे को बांटने के लिए, लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी है। चाहे दलित समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े
लोग हैं चाहे किसान लोग हैं वो समझ चुके हैं हम एक दूसरे के पूरक हैं और सदियों से हमारा भाईचारा एक था और आज हम सब भाई एक हो गए हैं दोबारा से। अंत में के कुछ संदेश देना चाहो आप किसानों ने? मैं अपने सभी किसान और मजदूर भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूं कि सरकार की किसी भी कुचाल में बहकावे में ना आए। हमारे पूर्वज एक थे, किसान और मजदूर एक था और आज है और रहेंगे। और जब तक हम संगठित रहेंगे दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारे को हरा सके, हमारा शोषण कर सके। हम जितने भी शोषित लोग हैं, कमेरे वर्ग के लोग हैं, आज हम इकट्ठा हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इकट्ठा होना भी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अपने साथ है सत्यवान नरवाल जी। बहुत सारी वीडियोज आपने लोगों ने पहले भी देखी होंगी और काफ़ी जो एक्टिव बोल सकते हैं आप किसानों के लिए सदा रहते हैं। तो वीडियो जो आप लोगों ने अभी देखी है यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हो हरियाणा की ताकत के ऊपर तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। यदि यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना। इसी के साथ जय जवान जय किसान।